इस वीडियो में हम आपसे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के मध्य भाग में एक धनावेशित नाभिक होता है और जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है। जैसे जैसे आप दूर वाली कक्षाओं की ओर जाएंगे आप देखेंगे नाभिक से दूर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कमरे के ताप के कारण ऊष्मीय प्रक्षोभ होता है। परमाणुओं में ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण जो बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो परमाणु को छोड़कर परमाणु से निकल आते हैं और उस पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ऐसे इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये चार्ज कैरियर का कार्य करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। वे पदार्थ जिनमें बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामान्य ताप पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह के लिए पदार्थ में उपस्थित रहते हैं, चालक कहलाते हैं। सभी जैसे देखें आप, जो धातुएं हैं वो चालक हैं। जैसे तांबा है, लोहा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, पारा है। ये जो धातुएं हैं ये विद्युत की चालक हैं, ये चालक हैं। आवेश का प्रवाह इनमें, जब हम तांबे के एक तार को लें और उसके दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, विभवांतर अप्लाई करें, तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो उस चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करेंगे और उसमें आवेश का प्रवाह, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, जिस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार आप देखें, चालक वे पदार्थ हुए जिनमें बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब हम उनके उस चालक के सिरों के बीच में वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये उसमें जो है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करते हैं चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर और उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। दूसरे पदार्थ होते हैं विद्युत रोधी या परावैद्युत। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, सामान्य परिस्थितियों में इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। इन्हें परावैद्युत भी कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कागज है, अभ्रक है, कांच है, ये कुछ उदाहरण हैं परावैद्युत पदार्थों के। इनमें सामान्य ताप पर, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य जो परिस्थितियां हैं उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है
धन्यवाद।